हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे जीके पीवाईक्यू पार्ट फर्स्ट का लेक्चर थर्ड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो लेक्चर सेकंड के जो क्वेश्चंस ऑफ द डे थे उनके आंसर मैं बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वॉज लेड बाय कानू एंड सिद्धू। कानू एंड सिद्धू ने कौन सा रिवोल्ट लीड किया था? तो ऑप्शन है खासी रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, भील रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट। तो इसका आंसर होगा संथाल रिवोल्ट। ठीक है, ये है संथाल रिवोल्ट। और ये कब कब किया था? 1855 में। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स है वो क्या होता है? घुड़सवारी। तो ये कौन है जिनको अर्जुना अवार्ड मिला है? दिव्याकृति सिंह, अदिति स्वामी, रितु नेगी, दीक्षा नागर। तो इसका आंसर होगा दिव्याकृति सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द सदर्न इंडिया। जो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे मीट करते हैं सदर्न इंडिया में? मतलब उनको कौन कौन सी जो हिल है वो कनेक्ट करती है? तो ऑप्शन है महेंद्रगिरी हिल, नीलगिरी हिल, नल्लामाला हिल, सतपुड़ा हिल्स। तो इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, देखते हैं हम। ये जो है ये सारा क्या है इधर का? ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, अगर हम इसका देखें, वेस्टर्न घाट का देखें पहले, वेस्टर्न घाट। तो ये क्या है? यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है। मतलब इधर से क्या होता है, ये जो रिवर फ्लो होती है, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, तो वो यहाँ से होती है। इस साइड की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो बहुत कम है। तो ये इधर से कोई सी भी रिवर कट करते हुए इनको नहीं निकलेगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ये है कॉन्टिन्यूअस। और इनको अगर हमें क्रॉस करना है तो कैसे करेंगे? क्रॉस थ्रू पासिज के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं इनको। ठीक है, और अगर जैसे हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो इसका क्या होगा? इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होगी। नॉर्थ टू साउथ हाइट इंक्रीज, नॉर्थ टू, पूरा लिख देती हूँ मैं, नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे ये ऊपर 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 उठता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 6 स्टेट में है। 6 स्टेट्स में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, और इधर इसमें क्या होता है, जैसे जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? जो कि मॉनसून से होती है। तो इधर से मॉनसून जैसे आएगा तो जो विंड से वो ऊपर उठेगी। तो इसमें क्या होगा, जो ये घाट हैं ये विंड्स को दूसरी साइड जाने नहीं देंगे। और जो पानी है वो इसी साइड, बारिश जैसे जो ड्रॉपलेट्स होगी वो इधर ही हो जाएगी। नीचे ऊपर उठ के सारा जो पानी है वो इधर का इधर ही, मतलब बारिश इधर हो गई। और इस साइड को हम क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और जो ये साइड है ये कौन सी होगी? लीवर्ड साइड। ठीक है, तो लीवर्ड साइड में इसीलिए क्या होता है, बारिश नहीं होती कि उस साइड उनको विंड्स को जाने नहीं देते। तो उधर जो विंड्स जाएगी वो विंड्स क्या होगी? ड्राई विंड्स होगी। तो ये सारी बारिश इधर ही हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक, तो वो कौन सी है? अनाईमुडी, अनाईमुडी, जो कि केरला में है। और इसकी अगर हाइट देखें तो वो कितनी है? 2695 मीटर। ये फर्स्ट हाईएस्ट है। और सेकंड हाईएस्ट देखें तो वो है डोडा बेटा। और ये तो है अनाईमलाई हिल्स पे, अनाईमलाई हिल्स पे। और ये है नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है, नीलगिरी हिल्स पे है। और इसकी हाइट अगर देखें तो वो है 2637 मीटर। ये यहाँ पे जो है ये है अनाईमुडी और ये ये। ठीक है, और ये जो कार्डेमम हिल्स है ये क्या है? सदर्न मोस्ट हिल्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है कार्डेमम हिल्स, जो कि सदर्न मोस्ट हिल्स।
और ये जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा, यहाँ पे एक जो हिल स्टेशन भी है जिसका क्या नाम है, ऊटी हिल स्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा इसका तो इतना ही है। अब अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट्स जो कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इधर जो सारी जो है रिवर्स, मेन रिवर क्या होती है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, इधर ये गोदावरी इधर से निकल रही है, महानदी निकल रही है, इधर से कावेरी निकल रही है, तो ये सारी इसको क्या करेगी, कट कर करके निकल जाएगी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, इरेगुलर। और ये क्या होंगे, जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, और इसकी हाइट होगी 1501 मीटर, जो कि ये रही, ये 1501 मीटर और महेंद्रगिरी। और इसके अगर हम देखें ये कहाँ से कहाँ तक है स्ट्रेच, तो ये है महानदी रिवर, महानदी रिवर टू नीलगिरी हिल्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, नीलगिरी हिल्स। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट से क्या है, हाइयर देन ईस्टर्न घाट्स, इनसे ऊंचे हैं। ठीक है, हाइयर है लगभग 900 से 1600 मीटर। ठीक है, अब अगर हम पासेज देखें, यहाँ पे बता देती हूँ मैं पासेज, इसमें हम कौन कौन से देखेंगे, भोर घाट, थाल घाट एंड पाल घाट। ठीक है, इनको हम याद कैसे करेंगे और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट होते हैं, ये है मुंबई टू पुणे। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि भोर क्या होती है, सुबह, सुबह होती ही लोग मुंबई से पुणे के लिए निकल जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, थाल घाट तो शाम को आएंगे वापस, तो ये क्या करेंगे, मुंबई टू नासिक। इसको हम कैसे याद रखेंगे, MN, मन लगा के क्या करेंगे, थाल में थाल भर के खाना खाएंगे शाम को। ठीक है, पाल घाट कहाँ से कहाँ है, अन्नामलाई टू नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। तो इसको कैसे याद रखोगे, PAN, पेन का, वैसे वो PEN नहीं रखना, PAN, P से पाल घाट, A से अन्नामलाई, नीलगिरी PAN। ठीक है, इस तरीके से इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य, महाभाष्य के ऑथर कौन है, किसने लिखी है। ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, बाणभट्ट। तो ये लिखी है किसने, पतंजलि ने महाभाष्य। ठीक है, और अगर पाणिनि का देखें तो इन्होंने क्या लिखी है, अष्टाध्यायी। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है, कौटिल्य को हम और क्या, कौटिल्य का और क्या नाम है, विष्णुगुप्ता और चाणक्य, जो चाणक्य नीति है वो चाणक्य। और ये किसके PM थे, किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और इनकी अगर बुक्स देखें कौन कौन सी है, तो वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, बाणभट्ट, मैं इससे लिख देती हूँ, बाणभट्ट ये क्या थे, कोर्ट पोइट थे, किसके काल में, हर्षवर्धना के। और इन्होंने रिटर्न हर्षचरित्र, जो कि बायोग्राफी है किसकी, हर्षवर्धना की, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन।
ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अगर हम किसका देखें और कौटिल्य का, ये तो अच्छा कौटिल्य का हो गया, पाणिनि हो गया, बाणभट्ट हो गया। कालिदास का देख लेते हैं। कालिदास ने कौन सी बुक्स लिखी है, और इन्होंने लिखी है मेघदूत और अभिज्ञान संकुतलम, संकुतलम। और इसके अलावा इन्होंने लिखी है रघुवंशा, और इसके अलावा देखें तो है मालविका अग्निमित्र, ठीक है। और कालिदास को हम क्या कहते हैं, इंडियन शेक्सपियर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन्स ओजोन। जो ओजोन है वो किस लेयर में जो पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मिजोस्फियर। तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर के जो ऊपरी की जो अपर हाइट है उसमें, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो हम लोग एक एक लेयर को यहाँ पे सबको देख लेते हैं। अगर ट्रोपोस्फियर का देखें तो इसकी हाइट कितनी है, पोल्स में तो है इसकी हाइट 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे है 18 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी है, वो है 13 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, वेदर फिनोमिना होते हैं। ये सारा इसी का है, वेदर फिनोमिना। जो भी बारिश वगैरह होगी वो सब किस में होंगे, इसी लेयर में होंगे, ठीक है। और इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीजेज, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और ये टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो एयर है वो जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर उठ जाएगी, और जो जैसे ऊपर उठी वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो एक्सपेंड करेगी और क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसका, ठीक है। और जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट। और ये लैप्स रेट क्या है, लैप्स रेट, और ये होता कितना है, ये होता है 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। मतलब 1 किलोमीटर अगर जाएंगे तो होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम गैसेस की बात करें, एटमॉस्फेयर में जो कौन कौन सी गैस कितने % पाई जाती है, तो वो हैं N2 देखें तो वो कितनी होगी, 78%। O2 देखें तो वो हो जाएगी 21%। और आर्गन देखें तो वो कितनी होगी, 0.9%। और CO2 देखें अगर, CO2 तो वो कितनी होगी, 0.036%। तो इनको भी याद रखना, जैसे ये N2 वगैरह का, O2 का, इन सब का लगभग पूछते रहते हैं SSC वगैरह में, तो ये सब देख लेना। अब देखते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। हाँ, और जो ये है लाइन, इसको क्या कहेंगे, ट्रोपोपोज। और जी किसको सेपरेट करेगी, ये सेपरेट कर रही है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को, कि यहाँ से जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो इसकी जो है हाइट क्या है, जैसे 13 किलोमीटर उसकी एवरेज हो गई हाइट ट्रोपोस्फियर की, तो यहाँ से 50 तक इसका 50 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फियर, ये यहाँ तक, ठीक है। और जो ओजोन है वो 30 to 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन पाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट इंक्रीजेज, इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी रेडिएशन को, बिकॉज ओजोन
एब्जॉर्ब यूवी रे, ठीक है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगी तो वहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे हम 50 किलोमीटर तक पहुँचेंगे, 50 किलोमीटर, तो उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर जस्ट निकलने के बाद टेम्परेचर वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वापस डिक्रीजेस अगेन। तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम, सॉरी इसको नहीं, इसको स्ट्रेटोफोज, स्ट्रेटोफोज, कि यहाँ से ऊपर, जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ से ऊपर जाते ही वापस टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ओजोन से अगर ओजोन डे का देखें, ओजोन डे कब मनाते हैं हम लोग, 16 सितंबर। और ये 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो किसके लिए, ओजोन डिप्लेशन का जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है उसको बचाने के लिए, जो CFC वगैरह गैसेज है उनसे जो ओजोन डिप्लेशन होता है उसको बचाने के लिए। लिख देती हूँ यहाँ पे, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लेयर का देखें, हाँ यहाँ पे एक ही वो भी, सॉरी मैंने बताया नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है ये लेयर, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो ये क्या हो जाएगी, आइडियल कंडीशन हो जाएगी किसके लिए, जो जेट प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, आइडियल कंडीशंस फॉर जेट प्लेन्स। तो जेट प्लेन्स कौन सी लेयर में उड़ेंगे, स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट का अगर देखें तो नेक्स्ट कौन सी है, मिजोस्फियर। तो ये मिजोस्फियर जो है वो किसको सेपरेट करेगी, स्ट्रेटोस्फियर और मिजोस्फियर को। नेक्स्ट मिजोस्फियर देखें, मिजोस्फियर, मिजोस्फियर में क्या होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, 80 किलोमीटर। और ये क्या है, कूलेस्ट लेयर है, कूलेस्ट लेयर, क्योंकि इसमें वापस टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जो मेटीरोइड्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आके जल जाएंगे, यहाँ ख़त्म हो जाते हैं आके, ठीक है, मेटीरोइड्स एंड हियर एंड हियर। और जो टेम्परेचर हो वो क्या होगा, डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो है वो कौन सी आएगी, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर को ही आइनोस्फियर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं थर्मोस्फियर में, ये। और इसकी हाइट अगर देखें तो हाइट कितनी होगी, 513 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या है, ये है, ये कूलेस्ट थी और ये हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट लेयर। और हॉटेस्ट होने का क्या है रीज़न, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्स रेज और यूवी रेज को। टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी, और क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स, दूसरे कलर से लिख देती हूँ मैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एक्स रेज और यूवी रेज, ठीक है। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, यहाँ पे इस लेयर में हम लोग उनको प्लेस करते हैं, लोकेटेड सैटेलाइट्स। नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फियर है। तो एक्सोस्फियर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आउटर लेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है इसको क्या कहेंगे, कार्बन लाइन। और कार्बन लाइन किसको, ये क्या है, बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर
एंड एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं आपको इनको याद कैसे करना है वो बता देती हूँ। आपको याद करना है IMOST। जैसे जो लास्ट में जो सबसे बाहर की है एक्सोस्फीयर, ये तो याद रह जाएगी। एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर का हो जाएगा। थर्मोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर भी कहते हैं, आइनोस्फीयर। ठीक है, तो अब ऐसे याद करना है IM, और जो यहाँ पे ये ऊपर होगी ओजोन, फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर की साइड S, और ये T। तो आई मोस्ट करके ये आइनो, मीजो, ओजोन, स्टेटो, और ये ट्रोपो, ऐसे याद करना है। ठीक है, आई मोस्ट ऊपर से नीचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द वर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रेम्बल। जो ये वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रेम्बल में ऐड किए हुए हैं, ये हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो ऑप्शंस हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हमने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, प्रियम्बल अगर देखें, प्रियम्बल का ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल। और ये एक बार अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर, और वो कब हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और 42nd को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया है हमने? वो किया है 26 जनवरी 1949 को, ये किया है हमने एडोप्टेड। ठीक है, और अगर इन्फोर्समेंट की बात करें, कब लागू हुआ था इन्फोर्समेंट? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 1950। ठीक है, जो ये है 24 जनवरी, 26 को तो लागू हो गया था, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे लास्ट सीटिंग थी। ठीक है, लास्ट सीटिंग। और इस दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या बने? प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या हुआ था इस दिन? जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी एडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो नेशनल एंथम है उसको एडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम को, जो कि कौन सा है? जन गण मन। और इसी दिन क्या हुआ? ये हाँ, ये हो गए सारे। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? हैंड रिटन है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ये हैं वर्ड्स वगैरह, जो लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रियम्बल, ये फ्रेटर्निटी, ये सब हमने कहाँ से जो अलग अलग जो है वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, दूसरी कंट्रीज़ के जो है उससे। एक मैं और भी बता देती हूँ आपको, जो प्रियम्बल में जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका ऑर्डर पूछा जाता है, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि वो कैसे याद करना है। और यहाँ पे जो ये हुआ था जब अमेंडमेंट, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स जोड़े थे। ठीक है, और वो वर्ड्स क्या थे? एक तो था सोशलिस्ट, एक था इंटेग्रिटी, और एक था सेक्युलर। सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, और एक था सेक्युलर। तो इसको याद कैसे करना है? SIS, सिस। इसको कैसे याद रखोगे? सिस। आजकल ज़्यादातर क्या करते हैं? सिस ब्रो करते रहते हैं, तो वैसे याद कर लेना, ये है सिस। और ये याद रखना कि यहाँ पे S से सोवरिन नहीं है, SOVRIGHN, ये नहीं है यहाँ पे, ये सोशलिस्ट और सेक्युलर है, ये वर्ड नहीं ऐड किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है।
अब अगर देखें हम जो सारे वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर, तो वो ऐसे याद रखना है। डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी वॉज फॉन्ड ऑफ जलेबी। इनको किसका फॉन्ड मतलब क्या पसंद है, इनको जलेबी पसंद है, ठीक है। और अब ये हम देखेंगे डी से क्या है, डेमोक्रेटिक। आर से क्या है, रिपब्लिक। एच से क्या है, सॉवरिन, SOVERIGN, सॉवरिन। सिंह, सिंह से एस के क्या है, ये है सोशलिस्ट। एस, इस एस से सैनी से देखें तो वो क्या होगा, सेक्युलर। जलेबी, जे का क्या होगा, जस्टिस। एल का लिबर्टी। ई का इक्वलिटी। बी का ब्रदरहुड। और जो ब्रदरहुड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्रेटर्निटी है। तो आपको ये टिक से बी करके वैसे फ्रेटर्निटी का याद रखना, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ई से है वो क्या होगा, इंटेग्रिटी। तो ये वर्ड्स का ऑर्डर है। और ये ऐसे याद रखना, डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी वॉज फॉन्ड ऑफ जलेबी। पहले डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, और इंटेग्रिटी। और इसमें अगर हम देखें कि ये जो एस है, ये आप कैसे याद करोगे कि पहले सॉवरिन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेक्युलर आएगा। तो जो हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसमें क्या होता है, ABCD से वैसे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर इन वर्ड्स को हम अल्फ़ाबेटिकल वाइज ऑर्डर में अगर रखें तो पहले क्या आएगा, सेक्युलर, फिर आएगा सोशलिस्ट, फिर आएगा सॉवरेन, कि SESO, फिर SO में भी V। तो आपको उल्टा ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, कि ये SOV का, SOC का और SEC का, ये इस तरीके से याद कर लेना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने देखी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमने कहाँ से ली थी, USSR से ली थी। और अगर DPS भी देखें तो वो हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से। और आयरलैंड से और क्या लिया है हमने, राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है वो, राज्यसभा नॉमिनेशन, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से। और इसको याद कैसे रखोगे, जो आयरलैंड है उसका RE और D, रेड। तो R से क्या हो जाएगा, राज्यसभा नॉमिनेशन, E से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, D से DPSP, ठीक है। आयरलैंड RED, ऐसे याद रखना इसको। नेक्स्ट देखें अगर, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है वो देखें। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जो प्रेसिडेंट्स की जो पावर है इमरजेंसी में, वो प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर, ठीक है। और हमने क्या लिया है, जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं हमारे इमरजेंसी के, वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, FR लिख रही हूँ मैं, फंडामेंटल का, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और USSA का हमने देख लिया, USSA, हाँ एक और भी है इसमें, 5 ईयर प्लान भी हमने USSA से लिए हैं। तो ऐसे इधर लिखती हूँ ना, USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान्स, एक ये और अब जर्मनी। और अब आगे नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से कैसे याद रखना है, AU, इसको ऐसे AUSTRALIA। तो इसका S याद रखना, T से ट्रेड और आगे
L याद रखना, LI लिस्ट। तो एक तो हमने लिया है S से जॉइंट सीटिंग, ठीक है, सीटिंग से S, जॉइंट सीटिंग, S से हो जाएगा जॉइंट सीटिंग, T से क्या हो जाएगा ट्रेड, तो ये हो जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ये आपको ऐसे ये हिंट पकड़ने हैं कि ये वर्ड पकड़ा, T से ट्रेड का मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सिटिंग S, ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है S, ट्रेड, ये TRA LI ये सब। तो और जो लिस्ट है उससे क्या हो जाएगा, ये ट्रेड हो गया, मैं ये लिख देती हूँ, ये सीटिंग, ये ट्रेड, और ये हो गया लिस्ट, ठीक है। ये कौन सी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके अलावा अगर हम देखें कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है, रेसिड्यूरी पावर्स लिए, रेसिड्यूरी पावर्स, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और इसके अलावा फेडरलिज्म, जो कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, पावर का अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फेडरलिज्म। यूएसए का अगर देखें तो यूएसए से तो हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं, एक एक सारे लिखते, प्रीएम्बल लिया है यूएसए से, और सेपरेशन ऑफ पावर किस किस का, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वगैरह हैं उनके बीच के, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। फंडामेंटल राइट्स लिए हैं FR, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी वो ली है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जो जुडिशियल जो न्याय का वो सारा इसी में FR ये जो भी फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी वगैरह, जुडिशियल रिव्यू वगैरह, जुडिशियल रिव्यू, जो इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और इसका आर्टिकल कौन सा है 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका आर्टिकल 61 जो कि हमने देखा था। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा हमने और लिए हैं फाइनल इमरजेंसी, यहीं से लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अब हम यूके का देखें, अगर यूके से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपनी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हमने यूके से लिया है। और जो सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल कहाँ पे है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। और इसके अलावा जो रिट, जो क्या होती है, पावर ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट इशू करता है रिट को, पावर ऑफ कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट का देखें तो वो कौन से आर्टिकल से करती है, आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हाई कोर्ट का देखें तो वो है आर्टिकल 226। या आपको सारे आर्टिकल भी याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। आर्टिकल 226 में जो रिट इशू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट को 32 में और हाई कोर्ट को 226 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जैन टेम्पल एट पटाडकल वॉज बिल्ट बाय, जो पटाडकल है टेम्पल, जैन टेम्पल है ये वाला, तो ये किसने बिल्ड किया था, राष्ट्रकूटाज, चालुक्याज, चोलाज, होयसालाज, तो ये किया था राष्ट्रकूटाज ने, ठीक है। अगर और जैन टेम्पल देखें तो ये है दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, और ये किसने बनाया था, जो दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है ये बनाया था वास्तुपाल ब्रदर्स ने, वास्तुपाल ब्रदर्स ने, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान, माउंट आबू। और इनका अगर देखें तो ये क्या है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स है,
उदयगिरी एंड खंडगिरी। गिरी केव्स, ये भी जो जैनिज्म का जो टाइम था उसी टाइम पीरियड में ये सब बनाए हुए हैं। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये अगर देखें तो ये रॉक कट टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल। ये भी कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। और जो जैनिज्म उसी टाइम ये जो भी बने हुए सारे मंदिर केव्स वगैरह उस टाइम में बने हुए हैं। ठीक है। और ये है हाथी गुम्फा केव्स, हाथी गुम्फा केव्स। और ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा के खारवेल। खारवेल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885? जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने पार्ट लिया था? 62, 68, 72, 78। तो इसमें पार्ट लिया था 72 ने। और जो कांग्रेस है तो ये कब बनी थी? 1885 में। और किसने बनाई? A.O. ह्यूम। और जो A.O. ह्यूम है ये क्या थे? एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो ये बर्ड्स वगैरह होती है। ऑर्निथोलॉजिस्ट सही नहीं लिखा मैंने, ऑर्निथोलॉजिस्ट, उनकी जो स्टडी करते हैं वो। इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोलॉजी, इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो कांग्रेस के जो सेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम सारे देख लेते हैं, क्योंकि इन पे अलग अलग क्वेश्चन आता है कि कौन सा किसने प्रिसाइड किया था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो जो फर्स्ट है वो तो हो गया, 72 डेलीगेट्स ने पार्ट लिया। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में 1885 में। एक मिनट, ब्लू से लिखती हूँ, ये रेड ही रेड हो गया। फर्स्ट हुआ बॉम्बे। और ये पहले कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था पूना में। पर पूना में क्या हुआ था? उस टाइम प्लेग फैल गया था, तो उस वजह से पूना में नहीं होके ये हुआ बॉम्बे में। और ये कौन सी कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ ये गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज है उसमें हुआ था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज। और यहाँ पे 72 लोगों ने भाग लिया, 72 डेलीगेट्स। और वुमेन एक भी नहीं थी, नो वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है। और जो ये जो फर्स्ट वाला सेशन है अब हम लोग देख लेते हैं 1885 का, बॉम्बे में हुआ। और किसने प्रिसाइड किया? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी ने, इन्होंने प्रिसाइड किया। ठीक है। सेकंड देखें तो 1886 में। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और ये किसने प्रिसाइड किया? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें कितने लोगों ने पार्ट किया? 434 डेलीगेट्स ने। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। और थर्ड अगर देखें तो 1887। और ये कहाँ पे हुआ था? 1887 का मद्रास में। और प्रिसाइड किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें जो 1887 का हो गया, फोर्थ देखें 1888 का। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था इलाहाबाद में। और ये किसने प्रिसाइड किया था? ये किया था जॉर्ज ह्यूले। तो ये जो कौन थे? फर्स्ट ब्रिटिश थे जो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है वो देखें तो 1896 में कलकत्ता में हुआ।
और यहाँ पे जो है क्या किया था, नेशनल सॉन्ग जो है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था, नेशनल सॉन्ग संग फर्स्ट टाइम। और किसके द्वारा गाया गया, टैगोर। और लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। और इसके आगे अगर और देखें हम 1901 का, वो भी कलकत्ता में हुआ। और ये किसने, मतलब इसमें क्या हुआ था, जो गांधी जी थे वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे, मतलब वहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था, गांधी जी अपीयर्ड फर्स्ट टाइम। ठीक है। 1905 का देखें तो ये कहाँ हुआ, बनारस में। और इसको किसने प्रिसाइड किया, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि किसके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के। और भीमराव अम्बेडकर के भी यही थे। ठीक है। फिर इसके आगे अगर हम देखें तो 1906 में ये कहाँ हुआ, कलकत्ता। और ये किसने प्रिसाइड किया था, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई लिख देती हूँ, नौरोजी है भाई, दादा भाई नौरोजी ने। और इस टाइम क्या हुआ था, जो 4 रिजोल्यूशन थे वो यहाँ पे लिए गए थे, 4 रिजोल्यूशन। स्वराज, स्वदेशी, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, मतलब हिंदी में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन। इसके आगे अगर हम और देखें जो इम्पोर्टेंट है तो वो है 1907 का। उसमें क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट। तो ये कहाँ पे हुआ, सूरत में। सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस 2 भाग में अलग अलग टूट गई थी, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। और ये किसने प्रिसाइड किया था, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने प्रिसाइड किया। ठीक है। और बिहारी। ठीक है। 1911 का देखें अगर, 1911 का तो ये कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या गाया गया, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम। ठीक है। और ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, रिटन बाय R N टैगोर लिख रही हूँ मैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद जो 1916 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ। और इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो वापस मर्ज हो गई थी, लखनऊ में हुआ। और अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया, अंबिका चरण मजूमदार, मर्जर कांग्रेस। इसके बाद का देखें तो 1917 में, जो कि कहाँ हुआ, कलकत्ता। और इसमें किसने प्रिसाइड किया, एनी बेसेंट। तो ये फर्स्ट वुमन थी जिसने कांग्रेसेशन प्रिसाइड किया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। इससे नेक्स्ट देखें तो 1924 जो बेलगांव में हुआ था, और गांधी जी प्रेसिडेंट थे। एक सिंगल यही जो था उसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, बेलगांव में गांधी जी प्रिसाइड किया था, गांधी जी प्रिसाइड। ठीक है। और 1925 का देखें तो ये कहाँ हुआ, कानपुर में। और इसको किसने प्रिसाइड किया, सरोजनी नायडू। तो ये क्या थी, फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिसने जो प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट इंडियन
वुमन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट खाली, ठीक है। इसके आगे ये हो गया। इसके आगे हम देखते हैं, हाँ 1929 ये कहाँ पे हुआ, लाहौर। और इसमें क्या था, क्या रिजोल्यूशन लिया था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है पूर्ण स्वराज का। 1929 में लाहौर में हुआ था और किसने प्रिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, ये नेहरू प्रिसाइड, ठीक है। इसके अलावा हम देखें 1931 का कराची सेशन हुआ था, कराची सेशन। और ये किसने प्रिसाइड किया था, सरदार पटेल ने। और यहाँ पे क्या रखा गया, रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ, FR लिख रही हूँ मैं, फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा हम अगर और देखें 1930 के आगे के, तो 1937 जो कि कहाँ हुआ, फैजपुर में। ये फर्स्ट जो सेशन था जो विलेज में हुआ था, फर्स्ट सेशन इन विलेज। और इसको प्रिसाइड किया JL नेहरू ने, ठीक है। इसके बाद 1938 और 1939 ये कहाँ हुआ था, ये तो हुआ था और इसके अंदर हाँ जो डिमांड की गई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1938 में हरिपुरा में हुआ और 1939 में कहाँ हुआ, त्रिपुरी। और ये दोनों ही किसने प्रिसाइड किए, सुभाष चंद्र बोस ने। पर जो त्रिपुरी का है इसमें क्या हुआ था, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था वापस। क्यों, क्योंकि जो इनके मतलब जो गांधी जी से डिफरेंसेस हो गए थे, गांधी जी ने किसको खड़ा किया था अपनी तरफ से, उन्होंने किया था पटाभी सीतारामैया जो कि हार गए थे, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने बोला कि ये इसकी जो सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड। और उसके बाद जो प्रिसाइड किया वो किसने किया, देन प्रिसाइड बाय राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये है मेन जो इम्पोर्टेंट सेशंस है। और ये सब आपको मतलब आप अगर बार बार इनको याद करोगे या यूँ रिवाइज करोगे तो ये आपको याद रह जाएंगे, कुछ ना कुछ सब में अलग अलग है तो वैसे याद रह जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। जो CBI है, कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसके डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किए गए हैं, CBI के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं किसको, प्रवीण सूद, AK सूद, प्रमोद कुमार, AK झा। तो ये किए गए हैं प्रवीण सूद। और CBI से कैसे याद रखना है कि जो प्रवीण है वो मतलब इंटेलिजेंट, और CBI क्या काम करती है, जो क्राइम वगैरह होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो प्रवीण जो सूद को मतलब ऐसे जो राजस्थान में ढूंढने को शोधना कहते हैं, तो उस वैसे याद कर लेना कि जो प्रवीण होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, वो शोध लेगा किसको, क्रिमिनल्स को, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं इसको, डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये हमारे सूद साहब है, प्रवीण सूद। और CBI का देखें, अगर ये कब फाउंड की गई थी, फाउंडेड इन 1963। और इसका अगर हेडक्वार्टर देखें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और एक और प्रवीण पढ़े थे हमने, उनका क्या नाम था, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण सूद से तो ऐसे याद रखना, प्रवीण शोध रहे हैं मतलब ढूंढ रहे हैं इंटेलिजेंट किसको, क्रिमिनल्स को। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो थे, श्रीवास्तव
वो क्या थे, वो थे डायरेक्टर ऑफ सीवीसी। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो विजिलेंस में क्या होता है, ध्यान देना। तो जो वास्तव में, हमने ऐसे याद किया था, जो प्रवीण है वो वास्तव में क्या करेगा, वास्तव में विजिलेंस रखेगा, विजिलेंस। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना और इनको ऐसे याद रख लेना दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोधेरा डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन द स्टेट ऑफ। जो मोधेरा डांस फेस्टिवल है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा। तो ये किया जाता है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, और गुजरात के और अगर अदर फेस्टिवल देखें हम, तो एक है उत्तरायण, और ये क्या है, ये है संक्रांति, मकर संक्रांति, जिसको गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, एक है रण उत्सव, और इसके अलावा देखें तो वयोथा मेला, जो कि क्या है, एक एनिमल ट्रेड फेस्टिवल है, एनिमल ट्रेड। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं जो भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको अलग साथ में जो क्वेश्चन के साथ बताती हूँ, वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप लोग ये तो नोट्स बनाते चले साथ साथ, या फिर जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एनिमल ट्रेड फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जोवियन प्लेनेट। इनमें से जो है ऑप्शंस में से कौन सा प्लेनेट है जो जोवियन प्लेनेट नहीं है, मरकरी, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न। तो इसमें से आंसर क्या होगा, मरकरी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो है इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो ये हैं, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये जो है, जो बाहर के चार हैं, उनको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। और जो बीच में ये है, इसको क्या कहते हैं, सब ये जो बनी हुई है, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और ये कौन कौन से उसके बीच में है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर की बेल्ट है, इसको क्या कहते हैं, क्यूपियर बेल्ट। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो इनर प्लैनेट्स है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जोवियन प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसमें कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, ये किसके बने होते हैं, रॉकी मटेरियल के बने हुए होते हैं। और ये किसके हैं, ये बने हुए होते हैं गैस एंड आइस एजेंट्स। और इसमें जो है, ये हैं जो जुपिटर और सैटर्न, ये तो ये हैं गैस के, कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। जो यूरेनस और नेपच्यून है, वो बने हुए हैं आइस एंड रॉकी मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं उनकी बजाय, रिलेटिवली स्मॉल। और ये लार्ज होते हैं, इनके रिंग्स नहीं होती है, ये लार्ज होते हैं और रिंग्स होती है। और इनके मतलब कम फ्यू सैटेलाइट्स। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इनके ज़्यादा होते हैं सैटेलाइट्स। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम यूँ देखें कि एक बार इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जैसे मरकरी है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। वीनस है, तो वीनस को क्या कहेंगे, अर्थ्स ट्विन।
और ये क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इसीलिए इसको कहेंगे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ठीक है। और इसके आगे हम देखें अगर अर्थ, तो अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। और ये क्या है, सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, डेंसेस्ट प्लैनेट। मार्स को देखें तो उसको कहते हैं रेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड, उसकी वजह से कलर रेड होता है। और जुपिटर देखें, जुपिटर तो ये क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट, और इसके अभी 8% सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैक्सिमम 92 सैटेलाइट्स। आगे, हाँ ठीक है, उधर लिख दूँगी। और ये हो गया। इसके आगे अगर हम देखें सैटर्न, सैटर्न को क्या कहते हैं, ये है लीस्ट डेंस, सबसे कम डेंस है ये प्लैनेट्स में। और जो सबसे ज़्यादा है वो कौन है, अर्थ। अब अगर हम यूरेनस का देखें, तो यूरेनस को क्या कहेंगे, ग्रीन प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। ठीक है, मीथेन जो कि CH4। ठीक है, और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट। और जो वीनस है और जो यूरेनस है, ठीक है, ये कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। बाकी सारे प्लैनेट कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज। तो जो नस है उनको याद रखना, ये नस, ये नस, ये नस, ये कैसे करती है रोटेट, ये कैसे करते हैं रोटेट क्लॉकवाइज। इनकी नस दब गई है तो ये उल्टा घूमना शुरू हो गए। ठीक है, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु हैज़ लॉन्च स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली। जो स्टार्ट प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया है, DRDO, इसरो, डिफेंस मिनिस्ट्री, RBI। तो ये है हमारे S सोमनाथ, जो कि क्या है, चेयरमैन ऑफ इसरो। तो ये क्या है, इसरो ने। और ये कौन से नंबर के चेयरमैन हैं, ये है 10th नंबर के चेयरमैन। ठीक है, 10th नंबर के चेयरमैन बने हैं। और इसरो है तो ये क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी, स्पेस रिसर्च एजेंसी। और ये स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि PG और जो UG के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्ट, ये क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर PG एंड फाइनल ईयर UG स्टूडेंट्स, UG स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इसरो का देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। और कब हुआ था, फाउंडेड 1969 को, ये है 1969। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोहिनीअट्टम इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। जो मोहिनीअट्टम डांस है वो कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला। तो ये है केरला का। ठीक है, मोहिनीअट्टम किसका है, केरला का। और ये जो मोहिनीअट्टम नाम है ये कहाँ से लिया गया है, गॉड विष्णु, नेम गॉड विष्णु से। ठीक है, और ये है जो मोहिनीअट्टम है वो किस में मेंशन है, मेंशन किस में है, ये है व्यवहारमाला, व्यवहारमाला।
ठीक है। और इसके हम लोग अगर डांसर्स देखें मोहिनीअट्टम के डांसर्स, ठीक है, मैं सारे नाम एक साथ लिख देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी याद करने की कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है। जया प्रभु मेनन, जया प्रभु मेनन, डॉक्टर सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, कलामंडलम, कलामंडलम, कल्याणकुट्टी अम्मा, कल्याणकुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा, राधा दत्त, राधा दत्ता और पल्लवी कृष्णन, पल्लवी कृष्णनन। इसके अलावा कनक रेले, कनक रेले और हम देखें तो कलामंडलम केशमावती पवित्रन, कलामंडलम केशवामती पवित्रन। नाम अजीब अजीब है पर आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हिंट से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसकी एक कहानी बता देती हूँ। अगर आपको कहानी से याद करना हो तो वैसे कर लेना, नहीं तो जो अगर ट्रिक्स हैं तो ट्रिक भी बता दूँगी। एक जया नाम की लड़की है, जया, तो वो अपने एक फ्रेंड को क्या बोलती है, जया बोली, लिखती जाती हूँ साथ साथ, जया बोली अपने फ्रेंड को क्या बोल रही है, सुनना, सुनना, जया बोली सुनना। वो उसको पूछती है जया कि क्या मैं तुम पे मोहित हो जाऊं, क्या मैं तुम पे मोहित से मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहित हो जाऊं, क्या मैं तुम पे मोहित हो जाऊं। तो वो क्या रिप्लाई करता है, वो बोलता है मेरी अम्मा गोपी वे राधा बनना छोड़, ठीक है, राधा बनना छोड़ और कृष्ण के पास रह ले, कृष्णा के पास रह ले। मैं तो क्या करूँगा, मैं तो केशव माँ की सेवा करूँगा। तो मेरे पास क्या करेगी तू, केशव माँ की सेवा करूँगा। तो ये ऐसे आप कहानी याद रखोगे तो इसमें क्या क्या है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ नाम कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं अपने को। तो जया बोली, क्या बोली कि सुनना, सुनना, सुनंदा नेर, जया प्रभु मेनन हो गई दो। क्या मैं तुम पे मोहित, मोहित से मोहिनीअट्टम, मोहित हो जाऊँ। तो वो क्या बोलता है, मेरी अम्मा गोपी बनना छोड़, गोपिका वर्मा, और अम्मा से क्या हो गया ये कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा, राधा गोपी वे राधा बनना छोड़, तो ये हो गया राधा दत्ता। कृष्णा के पास, तो पल्लवी कृष्णन, कृष्णा के पास रह ले मतलब कनक रह ले। मैं तो केशव माँ की सेवा करूँगा, मैं तो केशव माँ की सेवा करूँगा। तो केशव माँ से क्या हो गया, कलामंडलम केशव माथी पवित्रन, ये केशव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, नंदा हो गया, अम्मा, गोपी, राधा, कृष्णन, रेले और ये केशव माँ। अब मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो ट्रिक है कि मोहिनी बोली, क्या बोलती है मोहिनी, मोहिनी से मोहिनीअट्टम, मोहिनी बोली, किसको बोली मोहिनी, केशव की माँ को, केशव की अम्मा। और क्या बोलती है, ये बोलती है कि गोपी के कान में, गोपी के कान में क्या बोलना जाके, गोपी के कान में जाके क्या सुनाना है, जय राधा कृष्णा की, ठीक है। तो गोपी के कान में जाके क्या बोलना है, जय राधा कृष्णा की।
अब यहाँ पे मोहिनी अट्टम से मोहिनी हो गया, केशव से जो केसामा थी वो हो गई, और अम्मा से कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा हो गई, गोपिका वर्मा, कान में कनक रेले, सुना से सुनंदा नेयर, जय से जय प्रभु मेनन, राधा से राधा दत्ता, और कृष्णा से ये जो पल्लवी कृष्णन। ठीक है, ये दोनों आपको बता दिए, जैसे आपको सही लगे वैसे आप याद कर लेना। और जो जया है, ये जया प्रभु मेनन, इनको देवदासी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो ये कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि, और ये जो नीचे ऊपर दे देंगे, मतलब क्वेश्चन में दे देंगे देवदासी अवार्ड किसको मिला है, और नीचे जो सारे होंगे वो मोहिनी अट्टम के ही वो हो जाएंगे डांसर्स। तो आपको ये याद रखना है, देवदासी नेशनल अवार्ड दिया हुआ है, इनको मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरा नाम लिख देती हूँ मैं, जया प्रभु मेनन। ठीक है, ये हो गया आपके मोहिनी अट्टम के डांसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो जो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं। तो ये हमारे हैं शाहरुख खान, तो सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, अक्षय कुमार, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा शाहरुख खान। और ये जो आईसीसी है ये कहाँ होस्ट हुआ था, हमारी कंट्री इंडिया में, जो कि रनर अप रही थी, रनर, और विनर कौन था, वो थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो जो सार्क है उसका कौन, ये जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है। तो सार्क का अगर देखें तो ये क्या है, इसमें 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स। और ये किसके लिए बना गया है कि जो है, जो साउथ एशिया के लोग हैं उनको प्रमोट कर सके, द प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उनकी जो जीने की जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश्ड इन ऑन 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर देखें तो वो है काठमांडू, नेपाल, काठमांडू, नेपाल। ठीक है, और अब देखें इसके अगर जो मेंबर्स हैं तो उसकी ट्रिक देख लेते हैं, MBBSPAIN, MBS पेन। तो M से है मालदीव्स, B से है भूटान, B से है बांग्लादेश, S से है श्रीलंका, P से है पाकिस्तान, A से है अफ़गानिस्तान, I से है हमारा इंडिया, और N से है नेपाल। तो अब ये कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, M में। ठीक है, M से। तो ये जो है मालदीव्स, म्यांमार नहीं है, M से मालदीव्स है। और इसको कैसे याद रखोगे कि जो MBBS वाले हैं उनके पास बहुत माल होता है, मतलब बहुत पैसा होता है डॉक्टर्स के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्रोजेक्ट गज कोटा हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। जो गज कोटा है वो कहाँ पे जो लॉन्च किया गया है, गज किसको कहते हैं, हाथी को। जो ये एक प्रोजेक्ट चला गया है एलिफेंट से रिलेटेड, गज कोटा, आसाम, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है, आसाम में। और ये क्यों लॉन्च किया गया है कि जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको जो एलिफेंट्स हैं उनका बिहेवियर के बारे में बता सके उनको, और जो उनका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उनके बारे में उनको समझाए, उनको एजुकेट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखना तो क्या है, आप लोग लिख लेना अपने लिखना हो तो। विनेगर कैन बी यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो विनेगर है वो किस में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में होता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें एसिटिक एसिड, फोमिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो ये जो है फोमिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। और ये किस में होता है, स्टिंग ऑफ आंट और बीज, जो मधुमक्खी और जो
चींटी वगैरह होते हैं उनकी डंक में, ठीक है। साइट्रिक एसिड देखें तो ये किस में आएगा, साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट्स क्या है, ऑरेंज, लेमन, ये हो गए। इसके अलावा अगर देखें तो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इनमें क्या है, एप्पल्स। तो ये कैसे याद रखना है, मैलिक माँ, ए माँ, माँ, तो माँ से क्या हो गई, मैलिक एसिड, एप्पल। ये आपको एग्जाम्स में एक ही, जैसे एप्पल्स का ही पूछा जाता है पर्टिकुलर, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वो दे देंगे इसमें क्या है इसमें क्या है। और इसके अलावा अगर हम देखें ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या है, टेम्बरिन और स्पिनिच। इसको कैसे याद करोगे, टॉस। क्या करते हैं हम, जब भी कोई गेम वगैरह होता है तो हम करते हैं टॉस। 2 टॉस आता है पर आप एक को देख लेना, OTS, टॉस, ठीक है। टॉस करके याद कर लो। और इसके अलावा अगर हम और देखें एसिड, तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में क्या होता है, टेम्बरिन, सॉरी हाँ टेम्बरिन, मैंने यहाँ पे टेम्बरिन लिख दिया है, टोमेटो है यहाँ पे, टोमेटो, टेम्बरिन होता है टार्टरिक एसिड में, टेम्बरिन, ठीक है। तो ये टा वैसे याद कर लेना, टोमेटो में टो है तो वैसे ओ के साथ ओ वाला जाएगा, टो, ओ के साथ ओ, और आ के साथ आ, टा टा, टाटा कर दिया इनको, तो लिख देती हूँ मैं, टाटा, बाय बाय, ठीक है। तो और अगर हम देखें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये किस में है, कर्ड में। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, बेसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 में 11 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में किस स्टेट का सेक्स रेशियो है वो है हाईएस्ट है। तो अगर हम देखें सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। और जो इंडिया का अभी है वो कितना है, 943 पर 1000 मेल, ये है 2011 के अकॉर्डिंग, और 933 है 2001 के अकॉर्डिंग, और ये 1 का भी कई बार पूछ लेते हैं। और अगर हाईएस्ट की देखें तो हाईएस्ट किसका है, केरल का, और कितना है 1084 हाईएस्ट है। और अगर स्टेट में लोवेस्ट देखें, स्टेट में लोवेस्ट तो वो किसका है, हरियाणा, हरियाणा, हार गया ये तो पूरा, ठीक है। और कितना है 879। और यूटी में देखें, यूटी में हाईएस्ट और लोवेस्ट तो हाईएस्ट किसका है, ये है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, और ये है दमन एंड दीव। तो याद कैसे रखोगे, ये याद रखना है चेरी, गर्ल्स को चेरी बहुत पसंद है, गर्ल्स को चेरी, तो वहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा है तो होगी चेरी। दमन किसका किया है, गर्ल्स का दमन, गर्ल्स का दमन, तो ऐसे याद कर लेना, दमन एंड दीव दमन हो गया वहाँ पे गर्ल्स का। अच्छा तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो कि कितने साल, 0 से 6 ईयर्स के बच्चे। और इसमें हाईएस्ट किसका है वो है, और यहाँ लोवेस्ट, हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये कितना है 972 है। और लोवेस्ट अगेन हरियाणा,
कितना 834, ठीक है, ये भी देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? गुजरात, हरियाणा, आसाम, तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे है? ये किया है आसाम में, ठीक है। और किस प्रोजेक्ट के अंदर? अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट, अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। प्रोपेन और ब्यूटेन किसके मेन कंपोनेंट है? कौन सी गैस के? LNG, LMG, CNG, LPG। तो ये है LPG के। और अगर CNG का देखें तो CNG का मेन कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन, CH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो विंग्स ऑफ फायर है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, KR नारायण, जाकिर हुसैन। वैसे मैंने फ़ोटो दे दी तो पता लग ही गया APJ अब्दुल कलाम की है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में गांधी जी की भी बताई थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सी है गांधी जी की? गांधी जी, ठीक है, वो बतानी है आपको। और आप लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें। ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं, SSC फेज़ 12, CHSL, CPO, CGL वगैरह, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडोप्ट ए वाटर बजट। कौन सा स्टेट है जिन्होंने वाटर बजट अडोप्ट किया है? तो कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, गोवा, केरला। तो ये है केरल जिन्होंने अडोप्ट किया है फर्स्ट वाटर बजट, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपको बताने हैं कमेंट करके। विच कंट्री वोन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग, अच्छा, विच कंट्री वोन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग 2023 टाइटल। जो कि हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हॉकी प्रो लीग हुआ था 2023 का, वो किसने जीता? फ्रांस, डेनमार्क, UK, नीदरलैंड। और जो द शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज, जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है उसकी कैसी शेप होती है? रेक्टेंगल होती है, ट्राइंगल होती है, सर्कल होती है, या स्क्वायर होती है? ये है आपको बताना, ठीक है। ओके देन, लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर करें और शेयर करें।